गुड इवनिंग एवरीवन। सबको क्लियर है? तो लास्ट लेक्चर में अपन ने वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो क्या रहता है, डेल बार की वैल्यू कितनी रहती है, डेल डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल डेल जेड ए जेड कैप। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था कि ग्रेडियंट क्या रहता है, तो कोई भी एक आधी स्केलर क्वांटिटी और कोई भी एक आधी वेक्टर क्वांटिटी है, right? So suppose v be the scalar point function and v bar be the vector point function. So if any scalar point function operates scalarly on vector differential operator, तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, gradient. When any vector point function operates scalarly on vector differential operator, इसको अपन क्या बोलते हैं, divergence. And when any vector point function operates vectorly and a cross product on vector differential operator, then इसको ही अपन क्या बोलते हैं, curl of that vector point function. अगर डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन जीरो आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर, और कर्ल जीरो आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इररोटेशनल वेक्टर, राइट? तो ये सब कुछ अपन ने लास्ट लेक्चर में समझ के लिया था, और उसके बाद ग्रेडियंट जो कि आपका पहला टॉपिक है वो अपन ने स्टार्ट किया था, इजंट इट? तो ग्रेडियंट अपन ने पूरा थ्योरी भी लिखा था, और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेडियंट का आउटपुट क्या आता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी का कन्वर्जन अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी में करना है तो हर बार याद करना किसको, ग्रेडियंट को। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जैसे कि ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ग्रेडियंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ग्रेडियंट इन स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके फॉर्मूले मैंने आपको बोले थे। और अपन ने फिर 3 प्रॉब्लम कवर किए थे जिसके अंदर जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो काय में, कार्टेशियन में, तो उसका अपन ने ग्रेडियंट निकाला था इन एट द पॉइंट, कार्टेशियन के पॉइंट, सिलेंड्रिकल के पॉइंट एंड स्फीरिकल के पॉइंट। तो अभी ये लेक्चर में अपन यही जो लिखा हुआ है इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। 3 प्रॉब्लम हो गए, नाउ फोर्थ प्रॉब्लम अभी अलग है। अभी जो स्केलर पॉइंट फंक्शन रहेगा वो स्केलर पॉइंट फंक्शन रहेगा दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे कार्टेशियन हो गया तो अभी लेते काय में, सिलेंड्रिकल में। सो फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन, find gradient of find gradient of a function find gradient of a function, let e is equals to 2 rho into cos phi। तो अभी ये जो e है ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, क्योंकि यहाँ पे रो और फाई दिखाई दे रहा, z नहीं है तो ठीक है ना, है वहां पे z, लेकिन वो z रेस टू 0 है और समथिंग लाइक दैट, राइट? फाइंड ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन e इक्वल्स टू दिस एट पॉइंट सपोज पॉइंट लेते हैं 160 डिग्री एंड -3। समझ गए क्या? ये पॉइंट पे आपको ग्रेडियंट निकालना है। यही क्वेश्चन अलग वे से भी पूछ सकते हैं। अलग वे से कैसे पूछेंगे, जैसे कि यही क्वेश्चन अगर पूछना है तो और में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इफ ई इज इक्वल्स टू 2 रो cos phi, देन फाइंड डेल बार डॉट ऑफ ई, राइट, एट पॉइंट 160 डिग्री एंड -3। समझ गए क्या? ऐसा अलग वे से भी पूछ सकते हैं। इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई इफ E is equals to 2 rho cos phi, then find gradient of E, तो एक ही बात होगी ना, एट पॉइंट 160 डिग्री एंड -3। होप समझ गए सब लोग? तो नंबर ऑफ वे से पूछ सकते हैं, तो अपन स्टार्ट करते फिर प्रॉब्लम। तो जैसा ये कार्टेशियन का किया था वैसे ही ये सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्यूशन वही आओ, समझ लो, सॉल्यूशन वही आओ, गिवन स्केलर पॉइंट फंक्शन, गिवन स्केलर पॉइंट फंक्शन E इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 2 रो cos phi, राइट? अब ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट कैसा रहता है वो आना जरूरी है। तो ये रहता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ग्रेडियंट, समझे क्या? तो इसको लिखते हैं अपन बराबर। अब फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये ग्रेडियंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? हाँ, बस अभी स्मॉल चेंजेस क्या रहेंगे, यहाँ पे v नहीं है, यहाँ पे कौन है, e है, तो v के जगह पे e लिखो, बाकी तो सेम रहेगा।
तो v की जगह पे e आएगा, ग्रेड e, यहाँ पे डेल बार डॉट ऑफ e, यहाँ पे डेल ई बाय डेल रो इंटू एरो कैप 1/ρ इंटू डेल ई बाय डेल फाई इंटू ए फाई कैप प्लस डेल ई बाय डेल जेड इंटू ए जेड कैप, दैट्स इट. सो इज इक्वल्स टू नाउ डेल ई अपॉन डेल रो. सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू रो कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रो सुजल, व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू रो? -2 sin phi. अरे विथ रिस्पेक्ट टू रो करना है, रो, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू फाई. विथ रिस्पेक्ट टू रो कितना आएगा? 2 cos phi. हाँ, रो का डेरिवेटिव 1, तो रिमेनिंग इज 2 cos फाई इंटू ए रो कैप प्लस 1 अपॉन रो इंटू देन ई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फाई कितना आएगा? 2 इंटू रो इंटू कॉस फाई का डेरिवेटिव कौन, माइनस साइन फाई इंटू ए फाई कैप, और विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा, जेड है ही नहीं तो जीरो, एंड सो देयरफॉर वी आर गेटिंग हियर 2 cos फाई इंटू ए रो कैप माइनस ये रो इसके साथ कैंसिल हो गया तो -2 इंटू साइन फाई इंटू ए फाई कैप, और अभी आपको पॉइंट्स दिए हैं आप यहाँ पे. सो ग्रेडियंट ऑफ ई, राइट, एट पॉइंट सपोज पी ऑफ पॉइंट आपको दिया 160 डिग्री -3, सो आई एम राइटिंग हियर 160 डिग्री एंड -3. तो यहाँ पे ग्रेडियंट निकालो, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू दिस वन, 2 इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है ना, तो 2 2 कैंसल, सो रिमेनिंग इज 1, 1 एंड कौन, एरो कैप, माइनस 2 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, 2 2 कैंसल एंड कौन, √3, सो माइनस √3 इंटू ए फाई कैप. हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. समझे क्या सब लोग? प्लीज रिस्पॉन्ड करो. एवरीवन क्लियर दिस प्रॉब्लम? यस, श्रावणी को समझ गया. क्लियर है सब लोग? कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो समझ गए फिर. तो टोटल 4 प्रॉब्लम हो गए. नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम. फिफ्थ प्रॉब्लम, फाइंड gradient of suppose E equals to just a minute, two rho cos phi plus 3 rho square z into sin phi at point. अब पॉइंट चेंज कर देता हूँ. एट पॉइंट सपोज 1 2 3 ऐसा कर देता हूँ. बोलिए करते आएगा क्या, प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम करते आएगा ना? हाँ अंजलि, सॉल्व कैसे करोगे आप इसको? आप लोग जब ऑनलाइन लेक्चर करते हो तो प्लीज अलग से शांति से स्टडी रूम में बैठ के प्रॉपर लेक्चर किया करो. जस्ट लाइक चेयर एंड टेबल पे बैठना और प्रॉपरली लेक्चर करना ऑनलाइन का. जस्ट लाइक वी आर सिटिंग इन एनी क्लासरूम, ऑफलाइन में जैसे बैठते हो ना वैसा लेक्चर किया करो ऑनलाइन का. ऑनलाइन का 10 गुना ज्यादा इम्पैक्ट होगा ऑफलाइन से, क्योंकि इतना प्रॉपर, इतना स्लोली एंड धीरे धीरे होता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है. बस इट जस्ट लाइक यू एंड मी, अपन दोनों ही है, बस टीचर है और मैं हूँ, तो इट जस्ट लाइक अ पर्सनल टीचिंग हो जाता है, राइट? सिर्फ आपकी इच्छा चाहिए तो फिर ऑनलाइन का आउटपुट तो बहुत जबरदस्त मिलेगा. बोलिए सबसे पहले क्या करूंगा, पॉइंट को कन्वर्ट कर लेना. कन्वर्ट पॉइंट 1 2 3 इंटू व्हाट, इंटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. समझ गए ना? बाकी तो सेम ही रहेगा. देन सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस. बोलिए समझ गए क्या? करते हैं क्या नहीं? और वही लास्ट, ये भी होमवर्क रहेगा डेफिनेटली आपको. फाइंड
ग्रेडियंट ऑफ डेरिवेटिव करना सिर्फ बराबर फाइंड ग्रेडियंट ऑफ सपोज ई इज इक्वल्स टू कोई भी ले लेते हैं जैसे कि 2 रो स्क्वायर जेड इंटू कॉस फाइव ऐसा कुछ भी ले लेता हूँ ये मन से दिया प्रॉब्लम है एट पॉइंट सपोज 130 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अभी पॉइंट्स काय में पॉइंट आपको दिए स्पिरिकल में लेकिन आपको पॉइंट काय में चाहिए सिलेंड्रिकल में क्योंकि जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो कौन सा है सिलेंड्रिकल वाला है। तो ये भी होमवर्क कर लेना आप लोगों ने बोलिए कैसा करोगे हिंट। हाँ सर्वेश क्या करोगे पहले क्या करो कन्वर्ट सर पहले सिलेंडर अपना स्पेरिकल का कार्टेशियन, फिर वेरी गुड कार्टेशियन का पहले सिलेंड्रिकल, कन्वर्ट दिस पॉइंट फिर फॉर्मूला का इनटू कार्टेशियन देन सिलेंड्रिकल इनटू सिलेंड्रिकल वेरी गुड इनटू सिलेंड्रिकल एंड देन फिर तो वही रहेगा देन फॉर्मूला। सेम एज पर प्रीवियस। चलो समझ गए क्या फिर ये किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ये पेपर में ऐसा मत लिख के आना हिंट सॉल्व करना पूरा। चलो समझ गए ना यस। हाँ चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 7th नंबर। प्रॉब्लम नंबर 7 नाउ फाइंड gradient of find gradient of a equals to 2r cos phi a equals to 2r cos phi right at point 1 2 and 3 ये है प्रॉब्लम सपोज एट पॉइंट 1 2 3 या स्पिरिकल के ले लिए तो भी चलेगा लेकिन ठीक है तो बोलिए कैसे सॉल्व करोगे। सर कार्टेशियनचे पॉइंट स्पेरिकल मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. So, कार्टेशियन के पॉइंट स्पिरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा यस वेरी नाइस। सो सॉल्यूशन वी हैव सबसे पहले गिवन स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन स्केलर पॉइंट फंक्शन a इज इक्वल्स टू दिया है 2 इंटू आर इंटू कॉस फाइव राइट। मुझे लग रहा है कि ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया है ना इसको थोड़ा सा चेंज करूँ लिखा था यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन होगा तो वो देख रहा हूँ अगर मिल जाता है तो वो ले लेते। ठीक है जाने दो नो प्रॉब्लम। तो आप समझ गए ना आर और फाई यहाँ पे दिख रहा है थीटा इज एब्सेंट तो इट इज व्हाट इन स्पिरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्पिरिकल में है तो पॉइंट्स भी स्पिरिकल में चाहिए तो वेरी फर्स्ट कन्वर्टिंग पॉइंट p of 1 2 3 into spherical coordinate system बोलिए कैसे सॉल्व करूं। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा फाई रहता है ना तो यहाँ पे हियर एक्स वाई जेड आपको दिया एक्स कितना है 1 वाई कितना है 2 और जेड कितना है 3। तो सबसे पहले निकालो आप लोग आर आर का फॉर्मूला क्या रहता है आर का फॉर्मूला रहता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बोलिए कितना आ रहा है रूट 14 अंडर रूट 14 आ रहा है तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 14 ये मिल गया आपको आर
समझ गए आप लोग। अभी थीटा निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थीटा? थीटा का फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल्स टू tan tan इनवर्स inverse ऑफ, under root plus y square upon z. वेरी गुड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, तो इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन जेड कितना है? जेड इज 3। तो कैलकुलेट करो तो थीटा कितना आ रहा है? 36.69। 36.69 आ रहा है। हेलो, यस सर। 36.69 आया क्या सबका? हेलो, सबका आया क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड करो। चलो हाँ आया। सो नाउ फाई इक्वल्स टू, फाई का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, तो tan इनवर्स ऑफ y कितना है? 2 और x कितना है? 1। कैलकुलेट करो फाई। 63.43. 63.43, 63.43 डिग्री। तो हो गया। फिर अपन ने आर थीटा और फाई की वैल्यू निकाल लिया। अब ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है वो स्पिरिकल वाला फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट दी फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट इन स्पिरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये फॉर्मूला नीचे लिखता हूं। अब निकालते ग्रेडियंट। हाँ सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे अभी स्केलर पॉइंट फंक्शन ए से डिनोट किया है, तो v के जगह पे कौन आएगा? ए आएगा। जहां जहां पे v है वहां पे ए आने वाला है अभी, बाकी तो पूरा सेम रहेगा। तो v के जगह पे ग्रेडियंट ऑफ ए इक्वल्स टू डेल बार डॉट ऑफ ए इक्वल्स टू डेल ए बाय डेल आर, ए आर कैप प्लस 1 बार इंटू डेल ए बाय डेल थीटा, ए थीटा कैप प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा इंटू डेल ए अपॉन डेल फाई, ए फाई कैप। सो इक्वल्स टू नाउ, अब बोलिए ए का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, मैं इधर लिख लेता हूँ। ये ए कितना है? 2r cos फाई। ए इज 2r cos फाई। बोलिए ये 2r cos फाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना आएगा? 2 cos फाई, आर का डेरिवेटिव 1 इंटू ए आर कैप प्लस 1 अपॉन आर इंटू ए का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा? थीटा है ही नहीं तो 0 आएगा, एंड प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा इंटू विथ रिस्पेक्ट टू फाई कितना आएगा? 2r एज इट इज cos फाई का माइनस साइन फाई इंटू ए फाई कैप। एंड सो देयर फोर नाउ ग्रेडियंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2 cos फाई इंटू ए आर कैप, एंड प्लस ये तो बीच वाले टर्म 0 है तो इसको लिखते नहीं, माइनस यहां से आर आर कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग इज माइनस 2 साइन फाई अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा इंटू ए फाई कैप। समझ गए क्या सब लोग यहां तक? हेलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है सब लोग? हाँ, समझ गए। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी पॉइंट्स ही सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ आपको। हो गया फिर। सो देयर फोर ग्रेडियंट ऑफ ए एट पॉइंट जो अपन ने निकाले स्पिरिकल वाले, अंडर रूट 14, देन 36.9, सॉरी 36.69, और बाद में कौन सा है? 63.43। अब कैलसी पे बराबर पॉइंट पुट करो और ग्रेडियंट बोलो। 2 इंटू कॉस फाइव, फाइव इज 63.43, 2 इंटू कॉस ऑफ 63.43 कितना आता है? 0.89. 0.89 आ रहा है। ओके, सबका आया क्या 0.89? हेलो, सबका आया ना? सबका 0.89 आया क्या? हेलो, यस सर। हाँ ओके। 0.89 इंटू वॉट? ए आर कैप। अभी दूसरा बोलो, वो प्रॉपरली सॉल्व करना। माइनस, फिर बाद में कैलसी पे जो ऐसा डब्बा अपन डब्बा बटन है वो दबाओ, तो उसमें न्यूमरेटर में माइनस 2 इंटू साइन ऑफ
63.43 अपॉन साइन ऑफ 36.69। प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करो और बोलो कितना आ रहा है। 2.99। 2.99, सो माइनस 2.99 इंटू ए फाई कैप। 2.99 को आप 3 भी लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। बोलिए आया क्या सबका? 2.99 आया क्या सबका? आप थोड़े से इंटरेक्टिव हो ही आप, लेकिन माइक्रोफोन ऑन करके बात भी किया करो। आ गया क्या? यस सर आया। ठीक है चलो। तो समझ गए फिर प्रॉब्लम आप लोग। अब अपन ये सेम ही प्रॉब्लम लेते हैं, सिर्फ जो पॉइंट्स है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये आप लोग करो। प्रॉब्लम नंबर नाउ 8। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 8। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ दिस एट पॉइंट। पॉइंट चेंज कर लेते सिर्फ। पॉइंट लेता हूँ 130 डिग्री एंड √3। तो अभी ये पॉइंट काय में है? इट्स होमवर्क टू यू। बोलिए कैसा करोगे, हिंट दे रहा हूँ। हाँ, एनीवन प्लीज टेल मी। श्रावणी प्लीज टेल मी कैसे सॉल्व करूँ। पहले बोलिए कन्वर्ट पॉइंट 130 डिग्री एंड √3 जो काय में है, ये पॉइंट काय में है? हेलो, अरे सिलेंड्रिकल में है ना। सो कन्वर्ट दिस पॉइंट इनटू कार्टेशियन, राइट। और बाद में क्या करो, देन इनटू स्फीरिकल कर लोगे। और ये करने के बाद तो सेम रहेगा, देन सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम कर लोगे। नेक्स्ट, नाउ 9th वन। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ, वही ले लेते हैं। सेम ले लेते फंक्शन, पॉइंट अलग दे देता हूं। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ 130 डिग्री एंड 60 डिग्री। कार्टेशियन वाला अपन ने लिया था, तो अभी ये कौन सा दे दिया आपको मैंने? स्फीरिकल वाला। जैसे ये कार्टेशियन वाला लिया था ना अपन ने, राइट है ना। तो अभी स्फीरिकल वाला। अब ऑलरेडी जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो भी स्फीरिकल में है और पॉइंट भी स्फीरिकल में, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कर लोगे नहीं? हेलो, समझे क्या? तो चलो अभी ये पूरा जो ग्रेडियंट है वो एकदम डिटेल में अपन ने ले लिया ना, आपको पूरा समझ गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अभी ऐसा ही है डाइवर्जेंस और ऐसा ही है फिर कर्ल, और वो होने के बाद में आपको है फिर स्टोक्स थ्योरम और बाद में डाइवर्जेंस थ्योरम, और फिर जाके ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी खत्म हो गया ये। तो मुझे लगता है आज अपन यहीं पे रुकते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे डाइवर्जेंस, और नेक्स्ट लेक्चर में डाइवर्जेंस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और बाद में हो सके तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेके कर्ल भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। एंड फिर इन दैट सेंस फिर अपने दो ही टॉपिक बचते हैं, स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। तो चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज अपन ये लेक्चर यहीं पे रुकते हैं, बाकी अपन लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।